नमस्कार। जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं प्यारे दोस्तों कि आप सभी प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त होंगे प्यारे दोस्त, और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी, एक बढ़िया तरह से चल रही होगी प्यारे दोस्त। जैसा कि आप सब जानते हैं कि थंबनेल में देख रहे होंगे, और ये भी आपको पता है कि इस बार 2024 में एसएससी के कैलेंडर में एसएससी स्टेनोग्राफर की भाई वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2024 और 25 के कैलेंडर में बिल्कुल साफ साफ दे दिया गया है भाई स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। तो प्यारे दोस्त, एक चीज तो ये होती है कि एक ऐसा एस्पेरेंट्स जो बच्चा क्लास 12th पास करके आ रहा है, उसके मन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि सर क्या स्टेनो एक तो होता क्या है। मोटा मोटा मैं आपको जानकारी प्रदान कर दे रहा हूं। सर अगर स्टेनो बंदे को पता भी है कि स्टेनो में मैथमेटिक्स नहीं आती है ना, तो आती क्या है भाई, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस। लेकिन प्यारे दोस्त, अगर आप सभी को मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आपको शॉर्ट हैंड तो सीखना ही पड़ेगा। शॉर्ट हैंड तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो सर ये शॉर्ट हैंड क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा, कैसे तैयारी करें। क्या सर ये चारों सब्जेक्ट की तैयारी एक ही साथ हो सकती है, या सर पहले शॉर्ट हैंड पढ़ें फिर रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस बाद में पढ़ें, कैसे करें, क्या करें, संपूर्ण विस्तृत जानकारी आज के सेशन में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये वीडियो उन विशेष छात्रों के लिए है जो क्लास 12th से पास होने के बाद उनके मन में एक सपना होता है प्यारे दोस्त कि हम भी स्टेनोग्राफर बनेंगे। तो उनके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हुआ हूं, एसएससी स्टेनो 2024 सही तैयारी कैसे करें। एक भाई जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो शुरुआत करते हैं, उनके लिए मैं वीडियो विशेष रूप से बना रहा हूं। चलिए, अब थोड़ी सी आप सभी लोग मेरी बातों का विशेष ख्याल रखेंगे कि सर एक साथ तैयारी कैसे करें। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये सर, एक साथ सभी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, सभी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। चलिए, पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटजी मैं आप सभी लोगों को इस सेशन में प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखिए प्यारे दोस्त, एक बात का हमेशा आप ख्याल रखना कि एक तो आपको पहले ही मालूम है कि जब आप एसएसटी स्टेनो का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, या आप एसएससी स्टेनो जहां पे ग्रेड सी और ग्रेड डी जैसी नौकरी की आप तलाश में हैं, नौकरी आप लेना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो आपको तो ये पता है कि भाई एक तो इसमें मैथमेटिक्स आती नहीं है। मैथमेटिक्स नहीं आती सर, ये तो सभी को पता हो गया कि हाँ सर, मैथमेटिक्स के स्थान पर यहां पे आता है शॉर्ट हैंड। मैथमेटिक्स के स्थान पर यहां पर आता है शॉर्ट हैंड। तो सर हम ये बताएं हमें कि शॉर्ट हैंड कैसे सीखें, कितने माह में सीखें, या हम शॉर्ट हैंड और जीके, जीएस, रीजनिंग इंग्लिश साथ में करें, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरा जो सब्जेक्ट यहां पे आता है प्यारे दोस्तों, उसका क्रेज है इंग्लिश का, इंग्लिश। तीसरा हम क्या पढ़ें सर जिससे सिलेक्शन होगा मेरा, आपके स्टेनो का ही सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूं, जैसे जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, और चौथा जो सब्जेक्ट होगा प्यारे दोस्तों आपका रीजनिंग का होगा। ये भाई आप तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो इतनी चीजें तो आप सभी लोगों को बेसिक मालूम ही होना चाहिए। अब देखो, मैं भाई तैयारी किया हुआ हूं, बढ़िया तैयारी किया हूं और जबरदस्त तैयारी किया हूं, तो मैं आप सबको बता सकता हूं भाई कि हाँ, कि इन सभी सब्जेक्ट को एक दिन में मतलब कैसे मेंटेन करके चलें। पहली बात, कक्षा 12, पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूं प्यारे दोस्त, ये जो एसएससी स्टेनो की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी वही बच्चा फिल कर पाता है जो भाई किसी इंटरमीडिएट को भाई किसी विश्वविद्यालय से उसका इंटरमीडिएट क्लियर हो, इंटरमीडिएट फाइनल हो। अर्थात आप अगर 12th पास आउट हैं, 12th आप किए हुए हैं, आप पास आउट हैं,
तो प्यारे दोस्त आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये सोचें भाई कि हम 10th पास किए हैं तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? नहीं भाई, ये वैकेंसी जो है वो 10+2 लेवल की है, एसएससी कंडक्ट करवाती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब देखो शॉर्ट हैंड, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग। भाई ये तो आपका 3 जो सब्जेक्ट यहां पे आपको दिख रहा है, इंग्लिश, जीके, जीएस और प्यारे दोस्तों आपका रीजनिंग, ये आपका प्री एग्जाम हो गया। जैसे आप देखते हैं ना प्री एग्जाम, मैंने इसे मान लिया कि प्यारे दोस्तों ये आपका प्री एग्जाम हो गया। शॉर्ट हैंड क्या है? एक आप इसे मान सकते हैं कि सर ये यही प्यारे दोस्त आपका मेंस एग्जाम है, यही आपका मेंस एग्जाम है। प्री मतलब होता है पहले, मेंस का मतलब होता है आप बाद में दोगे, पहले आप इन तीनों चीज को देंगे, जहां पर आपकी इंग्लिश, जीके, जीएस और रीजनिंग। प्यारे दोस्तों इंग्लिश के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर के, रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर के। अगर इन तीनों सब्जेक्ट को आप टोटल कर देंगे प्यारे मित्रों, तो आपको हो जाएगा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। 200 प्रश्न, मार्क्स कितने होंगे सर इसके लिए? तो इसके लिए प्यारे दोस्तों आपको 200 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस 200 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी, कट ऑफ भी इसी पे 200 मार्क्स पे आपकी जाएगी, है ना। ये तो बात क्लियर हो गई कि सर मेरिट किस पर बनेगा आपका? भाई इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग पे आपकी मेरिट तैयार हो जाएगी, कट ऑफ भी इसी पे क्लियर हो जाएगी। फिर प्यारे दोस्त आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा शॉर्ट हैंड, जहां पे आपको देखना, ध्यान देना, स्टेनोग्राफर सी के लिए याद रखेंगे प्यारे दोस्त, आपके 100 WPM, बोले तो 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, यानी 100 शब्द आपके पर मिनट, अगर 10 मिनट में इसे गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 1000 शब्द, यानी 10 मिनट में आपको 1000 शब्द बोला जाएगा। स्टेनोग्राफर सी के लिए, स्टेनोग्राफर डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट, यानी 80 शब्द पर मिनट। अगर आप उसे 10 से गुणा कर दोगे प्यारे तो 10 मिनट का डिक्टेशन होता है, तो वहां पे हो जाएगा 800 शब्द। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, लेकिन ग्रेड सी में 100 शब्द प्रति मिनट, ग्रेड डी में 80 शब्द प्रति मिनट। अब बात आती है कि सर क्या हम चारों सब्जेक्ट को, प्री और मेंस दोनों को हम एक ही साथ कर सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब आएगा जी हां। मेरा जवाब आएगा प्यारे दोस्तों जी हां। आप एक साथ अच्छे से चारों सब्जेक्ट को मेंटेन कर सकते हैं प्रतिदिन। अब मैं आपको बता दे रहा हूं आपके टाइम टेबल के हिसाब से। सर पहले तो आप ये बताओ शॉर्ट हैंड सीखने में पूर्ण कितना समय लगता है? प्यारे दोस्तों देखिए शॉर्ट हैंड मैक्सिमम, अधिक से अधिक आपका प्यारे दोस्तों ये 6 माह का कोर्स होता है, 6 माह का कोर्स होता है ना। इस 6 माह में आप प्यारे दोस्त शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं। अब ये आपके मन में ना बना रहे कि सर पहले मैं शॉर्ट हैंड सीख लूं, तो भाई आपका 6 माह तो वैसे ही चला जा रहा है ना। तो 6 माह जब आप शॉर्ट हैंड की शुरुआत कर रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ प्यारे दोस्तों आप अपने जीके जीएस, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा प्यारे दोस्तों आपका इंग्लिश, अगर साथ ही साथ में प्यारे दोस्त आप इन तीनों पोर्शन को लेकर चलते हैं इसी शॉर्ट हैंड के साथ, तो भाई हम तो यही कहेंगे ना कि आपका ये भी तो मजबूत होता रहेगा। अब सोचो कि 6 माह हम पहले इसे कर ले, तो भाई आपके जैसे न जाने कितने स्टूडेंट, कितने ऐसे छात्र होंगे जो तैयारी को साथ ही साथ करते हैं, तो भाई वो आगे जाएंगे कि आप आगे जाएंगे? आप सोचिए, आप सोचने वाली बातें हैं। हाँ सर, तो हम सर इसे क्या करेंगे, साथ ही साथ तैयार करेंगे, साथ ही साथ तैयार करेंगे इन तीनों सब्जेक्ट को। कितने मार्क्स के लिए? 200 प्रश्न 200 मार्क्स के लिए हमारी तैयारी होगी, जीके जीएस रीजनिंग और इंग्लिश, जहां पर इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज आपका ये हो जाएगा 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन के, ठीक है। शॉर्ट हैंड आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा, जहां पे आप जाएंगे, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। अब सर शॉर्ट हैंड सीखें कहां पे?
क्या सर शॉर्ट हैंड का कोई कोर्स होता है क्या? बिल्कुल होता है। अपने यूपी क्लासेस प्रयागराज के प्लेलिस्ट पर आ जाएं, शॉर्ट हैंड का एक पूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा बिल्कुल और मुफ्त। और यूट्यूब पर आपको संपूर्ण इस तरह के कोर्स जैसा मैं पढ़ाया हुआ हूं आपको नहीं मिलेगा। उसके अतिरिक्त जीके जीएस रीजनिंग इंग्लिश की सारी क्लासेस आप अपने चैनल से कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा आपका डाउट था कि सर हम इन चीजों को एक साथ करें या अलग अलग करें। प्यारे दोस्तों ये आपको मैं बता दिया हूं, सभी चीज की तैयारी अगर आप एक साथ करते हैं प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट है, हम फायदे में हैं, हम लॉस में नहीं हैं। ठीक है, चलिए। और याद रखिएगा प्यारे दोस्त, इसमें मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो यही मेन उद्देश्य था आपका, ये मैंने आपको बता दिया है। तैयारी आपको एक साथ करनी है और उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्त कि आज सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी एसएससी स्टेनो का मैं संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण स्ट्रेटेजी और प्यारे दोस्त आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपकी एज क्या है ना, आप उसमें प्यारे दोस्त आपको डिक्टेशन स्टेनो सी ग्रेड डी के लिए क्या सारा प्रोसेस है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसकी एक अलग वीडियो आएगी, तो उस वीडियो में मैं आपको बहुत बढ़िया बहुत शानदार तरह से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी लोगों को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि सर क्या हम 10th पास आउट होने के बाद क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं भाई, ये 10+2 लेवल की है, अर्थात 12th पास होने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये भाई इस बार आने वाली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 2024 में तैयारी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आपके पास पूरा पूरा 7 से 8 माह है, तो अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो जहां पे मैं संपूर्ण स्टेनो के बारे में बेसिक से बताऊंगा, एक एक चीजों के बारे में बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तब तक आप सभी प्यारे दोस्त ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो प्यारे दोस्त तो अधिक से अधिक छात्रों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।